हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट टू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। आज हम लोग एफ ए सी ए का हमारा फोर्थ लेसन ख़त्म हो चुका है। एक लेसन ना मूविंग टू एफ ए थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या किया था, फॉर्मेट एंड इंट्रोडक्शन किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोग सम सॉल्व करे, इलिस्ट्रेशन वाइज जा रहे। ये हमारा फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन बहुत बड़ा है। नॉर्मली फॉर्मेट हमारे पास यही है ना, दो फर्म्स क्लोज होते हैं तो दोनों फर्म्स के लिए हम लोग को रियलाइजेशन, पार्टनर्स, कैपिटल, न्यू फर्म सब बनाने का रहता है। सो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हम लोग ने लास्ट वीडियो में एफ ए के हम लोग ने ये सब जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अमालगमेशन का मीनिंग, अमालगमेशन का टाइप और उसके बाकी सारे फॉर्मेट, अकाउंट्स फॉर्मेट, ये देखे थे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। दैट इज फर्स्ट, व्हेन असेट्स और लाइबिलिटीज इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म देन इट इज टू बी टेकन बाय द पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी, पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई भी असेट और लाइबिलिटी न्यू फर्म नहीं लेके जाती है तो जो भी ओल्ड फर्म में उसके जो भी पार्टनर्स है उसके बीच में वो शेयर हो जाएगी, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन ऑलवेज कंसिडर द न्यू वैल्यू ऑफ। जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन पीसी बनाते हैं तो हम लोग को न्यू वैल्यू ऑफ किसका, असेट एंड लाइबिलिटी का यूज करना चाहिए। वाइल ट्रांसफरिंग असेट्स और लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट always consider the value of assets and liabilities. ओल्ड वैल्यूज हमेशा कंसिडर करना चाहिए कब, बैलेंस शीट रियलाइजेशन के टाइम पे, रियलाइजेशन के टाइम पे, बैलेंस शीट के टाइम पे नहीं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर सम। ये हम लोग क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, हम लोग को कैपिटल जो नॉर्मल चीज़ें वो दी हुई है। ठीक है, ये सारे हमारे असेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ये कैपिटल है। ओके, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड टू अमालगमेट द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। टर्म्स ऑफ अमालगमेशन वर एज फॉलोज। क्या क्या टर्म्स दिए हुए, प्रीमाइसेस वॉज वैल्यूड एट 10,000 एंड कंप्यूटर्स एट 12,000। ये जो है कंप्यूटर्स कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा ये। और प्रीमाइसेस कितना बोला है, 10,000 का, तो ये जो यहाँ पे 5,000 है, ये कितना हो जाएगा, 10,000। आप चलिए इधर लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते हो चाहिए तो प्लस 5,000, 5,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 2,000 लिख सकते हो विच इज 12,000। फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। ये न्यू फर्म नहीं लेके गई थी तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसके बीच में। अ गुडविल ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, सॉरी अ रिजर्व किस पे, 5% ऑन डेटर्स पे, दैट इज RDD, राइट, डेटर्स के ऊपर है। देन गुडविल वॉज वैल्यूड एट MS प्रेम एंड कंपनी 10,000 एंड ये क्या है, गुडविल है। गुडविल कौन देती है, न्यू फर्म देती है, तो हम लोग को इसको ओल्ड फर्म रियलाइजेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। द फर्म ऑल्सो एज्यूम दैट असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू, बाकी जो भी थे वो बुक वैल्यू पे लिए गए। शो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म MS प्रेमराज एंड कंपनी अमालगमेशन। ये नया कंपनी का नाम दिया हुआ हम लोग को, प्रेमराज कंपनी। ओके, सो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट बना के रखे। ये मेरा पीसी का फॉर्मेट है, ये मेरा इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी, वैसे मैंने राज कंपनी का और बैलेंस शीट बना के रखा है। ओके, सो कभी भी हम लोग को सम चालू करने से पहले क्या बनाना चाहिए, पीसी बनाना चाहिए। पीसी मैंने इधर बनाया हुआ है। हम लोग इधर क्या कर सकते, पीसी का फॉर्मेट के असेट माइनस लाइबिलिटी। सो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे असेट्स, ब्रैकेट में लिख दो टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। ओके, अब जितने भी असेट्स हैं हम लोग को, यहाँ पे कितने असेट्स है,
जो भी है सब लिख दो, प्रीमाइसेस, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, इन्वेंटरी, डेटर्स, कैश। ओके, यहाँ पे फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर नई फर्म तो नहीं लेके जा रही है, और ये परचेज कंसिडरेशन का कौन बनाते हैं, नई फर्म बनाती है, तो इसमें फर्नीचर नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, प्रीमाइसेस, कंप्यूटर, इन्वेंटरीज, डेटर्स, बैंक, कैश, गुडविल। ये सब हमारे कितने, 7, हमारे पास 7 असेट्स दिए हुए। हमारे पास इसका तो प्राइस नहीं दिया हुआ है, किसका, प्रीमाइसेस में, प्रेम के कंपनी में नहीं है, विराज की कंपनी में कितना 10,000 बोला है हम लोग को, बाहर भी 10,000 आ जाएगा। कंप्यूटर्स यहाँ पे बोला है कितना 12,000, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ओके, इन्वेंटरीज कितनी दी हुई है, 9,000 एंड 8,000, तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 8,000, टोटल कितना होता है 17,000, तो यहाँ पे 17,000। डेटर्स कितना है हमारे पास 6,000 एंड 14,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, 14,000, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20,000। बैंक के, बैंक कितना दिया हुआ है 2,000 एंड 4,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000, 4,000 विच इज इक्वल टू 6,000। कैश दिया हुआ हम लोग कितना 1,000 एंड 2,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 2,000, कितना होगा 3,000। गुडविल कितनी दी हुई है हम लोग को 10,000 एंड 15,000, तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 15,000 विच इज इक्वल टू 25,000। ओके, अब इसे टोटल करो, ये सब आपको टोटल करने का है। टोटल करके यहाँ पे लिखो, दिस इज गोइंग टू बी 40,000, ये आपका है 40,000, दिस इज 53,000 एंड दिस इज 93,000। ओके, अब यहाँ पे ये तो ए का हो गया, अब क्या आएगा बी का आएगा, दैट इज लाइबिलिटीज, टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। ओके, क्या क्या लाइबिलिटीज हम लोग को दी हुई है, क्रेडिटर्स है हमारे पास, बिल्स पेबल भी है हमारे पास। ओके, और हम लोग को क्या बोला था, रिजर्व, दैट इज आरडीडी फॉर्म करने को बोला था 5%। डेटर्स पे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, लाइबिलिटी में जाता है, राइट। क्रेडिटर्स कितने हैं 5,000 एंड 4,000, सो यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 4,000 विच इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, बिल्स पेबल दिया हुआ है, बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है 5,000 एंड 3,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 3,000 विच इज इक्वल टू 8,000। आरडीडी हम लोग कितना दिया हुआ है 5%, दैट इज 300 एंड 700 विच इज इक्वल टू 1,000। अब इसे टोटल करो, विच इज 10,300, इसको टोटल करो आपको मिलेगा 7,700 and here you are going to get 18,000। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, आप यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख दो, असेट माइनस लायबिलिटी, या आप ये नेमिंग कर दो ए एंड बी, उसके हिसाब से करोगे तो भी फाइन है। ठीक है, अब ये जो टोटल अमाउंट है हमारे पास 40,000 माइनस 10,000 कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये
29,700, सो वो कहाँ पे आ जाएगा हमारे, यहाँ पे आ जाएगा 29,700। 53,000 माइनस 7,700 कितना होता है, 45,300। कितना होता है, 45,300। अब ये दोनों को प्लस कर लो, ये 93,000 माइनस 18,000 करो, यू आर गोइंग टू गेट 75,000। सो ये आपको क्या मिल गया, आपका पीसी मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी। इसमें हम लोग को सिर्फ ओल्ड अमाउंट देखने, कोई भी नए अमाउंट, एडजस्टेड वाला अमाउंट नहीं देखने। सो आई होप आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मालूम है। सो हम लोग डायरेक्टली चालू करते हैं। दैट इज ये सर असेट्स ट्रांसफर के हमें फॉर्मेट देख चुके। यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री असेट। ठीक है, क्या क्या असेट्स है हमारे पास, कंप्यूटर, इन्वेंट्रीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे असेट्स लिख दिए मैंने। यहाँ पे फर्नीचर भी लिखा हुआ है क्योंकि न्यू फर्म फर्नीचर नहीं लेके जा रही है, और वैसे भी ये ओल्ड फर्म का अकाउंट है। ओल्ड फर्म अपने बुक्स में बना रही है बिफोर अमालगमेशन। ठीक है, सो वो तो अपने सारे थिंग्स कंसीडर करेगी। तो कंप्यूटर वगैरह सबका वैल्यू लिख देते हम लोग इनर कॉलम में। सो आप ये सबको टोटल करो, आपको मिलेगा 33,000 एंड यहाँ पे तो ऑफकोर्स 10,000। ओके, अब हम लोग क्या करने का है, फर्नीचर न्यू फर्म नहीं लेके जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका एंट्री कहाँ पे, वो असेट है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। बाय, इधर भी बाय आएगा एक्चुअली, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ओके, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये एज अ गुडविल सॉरी ड्राइंग टाइप हो गया वो लोग के पास। ठीक है, कितने कैपिटल, दो है, प्रेम, अनिल। ओके, सो ये कितने का है, फर्नीचर 5,000 का है, सो 2,500 इसके पास आ जाएगा, एंड अनिल के पास भी 2,500 बिकॉज उन्होंने 50-50 बांटा है। ओके, टोटल कितना हो जाएगा, 5,000। इधर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, फर्नीचर टेकन ओवर, किसने लिया है, पार्टनर्स ने। ओके, आप इतना लिख दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बाय MS प्रेम राज एंड कंपनी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन, फुल फॉर्म में लिखना है आपको, परचेज कंसिडरेशन। हम लोग ने जो परचेज कंसिडरेशन प्रेम कंपनी के कितना फाइंड आउट किया था, 29,700, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 29,700। अब आप ये सब ऐड करो, ये कितना होता है, 44,700 होता है ये। ओके, यहाँ पे भी 44,700 माइनस बाय 33,000 कितना बचता है, 11,700। 50-50 डिवाइड करो बिकॉज कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है हम लोग को, तो 50-50 कितना हो जाएगा, 5850। 5850 किस किस के पास दिया हुआ है हम लोग ने, ये प्रेम का है, ये अनिल का है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अकाउंट नहीं लिखा मैंने। ओके, सो ये ट्रांसफर होगा, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हो गया। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या क्या एंट्रीज आएंगे यहाँ पे, पहले तो हम लोग उनके बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना है, 11,500।
11,500। नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाला, ये जो ये क्या है आप उनका ड्राइंग्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ड्राइंग्स। यहाँ पे लिख दो फर्नीचर टेकन ओवर, ठीक है, 2,500, 2,500। और क्या है हमारे पास यहाँ पे, रियलाइजेशन का ये जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इधर लिख दो आप, बैलेंसिंग फिगर है ये, यहाँ पे लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना दिया हुआ है, 5850, 5850, ठीक है। अब ऐड करो कौन सा साइड बढ़ा है, ये साइड बढ़ा है, विच इज 17,350 एंड दिस इज, ये भी सेम है 17,350। अब माइनस को आपको कितना मिलेगा, 14,850, 14,850, ओके। यहाँ पे भी सेम अमाउंट हम लोग क्या ही कर देंगे। यहाँ पे इस ट्रांसफर मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यू कंपनी का नाम 2 प्रेम राज एंड कंपनी, ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो अभी प्रेम राज का जो हम लोगों ने छोटा सा कंपनी बनाया है अकाउंट, ये डेबिट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्रेडिट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है, प्रेम है एंड अनिल है, ओके। प्रेम का कितना है 14,850, 14,850, ओके। टोटल करना है आपको, कितना होता है, Here you can see कितना होता है 29,700। और यहाँ पे जो रियलाइजेशन में हम लोग लिखा था वो भी यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, कितना दिया 29,700। टैली अमाउंट भी सेम है बिकॉज दोनों साइड क्या है हमारा इक्वल है। सो मतलब हमारे ये वाला अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ प्रेमराज एंड कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी में रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स की एंट्री हो चुकी है, उनकी अमाउंट अभी डालने हैं, लायबिलिटी के भी अमाउंट अभी बाकी है। ये जो हम लोग अमाउंट डाल रहे हैं वो जो ओल्ड फॉर्म्स में हम लोग जो बैलेंस शीट टाइप जो भी ट्रायल बैलेंस, हाँ वो बैलेंस शीट है जो हम लोग को दिया हुआ है, उसमें जो भी अमाउंट है वही अमाउंट आए, कोई एग्जिस्टेड अमाउंट इसमें नहीं है। बिकॉज ये रियलाइजेशन कौन बनाया है, ओल्ड कंपनी बनाई है, तो अपने ओल्ड मीन्स उसके जो वैल्यूज है, उसके जो असेट है और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे, ओके। लाइबिलिटीज का कितना है 4,000 and 3,000, टोटल इज 7,000, दिस इज 40,000, ओके। अब क्या असेट्स लेके जा रहे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन दो पार्टनर है, राजन श्याम। आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्नीचर नीचर टेकन ओवर। कितना वैल्यू है फर्नीचर का 7,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,500, 3,500, यहाँ पे भी 3,500, ओके। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, कैंसिल कर दो, यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखा है, कोई बात नहीं, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रेम राज एंड कंपनी। क्या है ये हमारा परचेज कंसिडरेशन का फुल फॉर्म लिखने का, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग बनाते तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके।
कितना अमाउंट दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे 45,300। टोटल करो इसको, आपको मिलेगा 59,300। कितना? 59,300। एंड ये तो कम है उससे। अब कितना बचा? 19,300 डिवाइड करना है 50-50 बेसिस पे। कितना हो जाएगा? 9,650। ओके, किसके? राज एंड श्याम के अकाउंट में। यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या आपका बैलेंसिंग फिगर है। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा आपको मालूम है? बैलेंस आ जाएगा, फिर ड्राइंग्स आ जाएंगे, रियलाइजेशन का अमाउंट आ जाएगा और टैली करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, हम लोग को जनरल रिजर्व दिया हुआ है किसके? राजन कंपनी में। कितना? 3,000। सो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। बाकी सारे एंट्रीज एज इट इज रहेगी। 50-50 ट्रांसफर कर देंगे। कितना हो जाएगा वो? 1500। अब टोटल करो, कितना मिलता है आपको? ये हो जाएगा आपका, सो दिस इज गोइंग टू बी 23,150 एंड दिस इज गोइंग टू बी 29,150। बोथ द साइड आ जाएगा 29,150, 23,150। अब माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ पे आपको आएगा 19,650 और यहाँ पे आपको आएगा 25,650। ये किधर जाएगा? टू प्रेम राज एंड कंपनी, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है? राज एंड श्याम। बोले कि अमाउंट क्या दी हुई है हम लोग को? 25,650 और नीचे 19,650। ओके, दोनों को ऐड करो, आपको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 45,300। ये हमारा इक्वल होता है 45,300। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है ये? 45,300। यहाँ पे भी 45,300। सो हम लोग इन द बुक्स ऑफ राजन कंपनी भी सॉल्व कर ली है। नाउ बारी है, सो नाउ अभी हम लोग किस पे? बैलेंस शीट पे न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके लिए जो हम लोग ने परचेज कंसिडरेशन जो बनाया था, पीसी जो बनाया था, उसके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है टोटल अमाउंट, जो यहाँ पे लिखा है ना प्रेम राजन कंपनी वाला अमाउंट, वो कंसीडर करेंगे। ये दोनों को नहीं देखने का हम लोग को। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को? प्रीमाइसिस, कंप्यूटर। सो ये जो भी असेट्स है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। प्रीमाइसिस कितना है? प्रीमाइसिस आउटर कॉलम में 10,000। कंप्यूटर इज 12,000। इन्वेंट्रीज कितने? 17,000। डेटर्स कितने हमारे पास? 20,000। वो इनर कॉलम में आ जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर कितना है हमारे पास? क्या है? आरडीडी है, जो इधर दिया हुआ है नीचे 1,000। या यू कैन सी 1,000 आरडीडी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आरडीडी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लेस हो जाएगा 1,000 आरडीडी, तो इधर कितना हो जाएगा? 19,000 आ जाएगा। ओके, बैंक का कितना दिया हुआ है हम लोग को? बैंक का कितना दिया है? 6,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। कैश 3,000 है।
यहाँ पे गुडविल आ जाएगा, कितना है वो 25,000। ओके, आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे कौन सा अमाउंट आएगा कैपिटल के लिए? इसमें ये जो हम लोग को जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया उसका अमाउंट नहीं आएगा, जो हम लोग ने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया है टैली अमाउंट, ये दोनों कंपनी का वो आएगा। तो एक बार कितना था 14,850 था उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 14,850, यहाँ पे भी 14,850। आज एंड शाम को कितना है? यहाँ पे हमारे पास है 25,650 एंड 19,650। 25,650 19,650 टोटल करो कितना होता है 75,000। ओके, क्रेडिटर्स हम लोग हमारे कितने 9,000। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल इज 8,000। अब टैली करो, आपको मिलेगा 92,000 यहाँ पे, 92,000 यहाँ पे। यू कैन चेक इट आउट। सो here we have completed with our question. Thanks for watching. Please like, share and subscribe और कमेंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करो एंड जितना हो सके मुझे मोटिवेट करो। ओके, थैंक यू।